हमने बक्सर के अंदर की आग को देखा है, हमने ज्योति प्रकाश की कुर्बानी को देखा है, हमने राजेश की शहादत को देखा है, हमने कॉमरेड बबन यादव की शहादत को देखा है। इस धरती, ये धरती लड़ने वाली धरती है, ये शहीदों की धरती है। इस धरती के अंदर लाल बीज छुपे हुए हैं, जरूरत है उसको बाहर निकाल देने की, उसको अंकुरित कर देने की। अब सबों के दिलों में क्रांति। बक्सर जिला के प्रबुद्ध लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ। सभा अध्यक्ष जी की भावनाओं से हम सब सहमत हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जरूर कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको बक्सर जिला के नागरिकों के लिए शेयर करना अति आवश्यक है। देखिए, हमारी ये कोशिश है कि हम जहां रहते हैं, हमारे जिले में हमारे लोग ठीक तरीके से समाज की जटिलताओं को समझें। नहीं तो बहुत आसान है, आज के दौर के जो राजनीति चल रही है उसमें बहुत आसानी से कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर हम दूसरे को एक दूसरे में बांट देना। हम सोचते हैं कि हमारी ताकत बहुत है। 90% बाबू जगदेव प्रसाद जो आइकॉन है सामाजिक न्याय आंदोलन के, जिन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 90 भाग के हिस्सेदार आप और दावेदार भी हैं? 90 भाग के हिस्सेदार तो आप हैं, लेकिन 90 भाग के दावेदार नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे खासतौर पे बक्सर में मैं पिछले 5-6 वर्षों से बक्सर जिले में काम कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि कई सारी सोशल एक्टिविटीज जो कि होनी चाहिए उसका अभाव है। मैंने कई सारे साथियों से बातचीत की, हमने आग्रह किया कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो, लोगों को बुलाया जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो इस पर हमने खुद अपने हाथों में इसका कमान लिया और हमने कोशिश की इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। प्रोफेसर लक्ष्मण जी से भी हमने आग्रह किया कि भाई थोड़ा सा समय यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि आप एक बात समझिए कि जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, वो बनारस के बाद बक्सर को टारगेट कर रही है। इस बात पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हिंदुत्व का प्रयोग स्थली बनारस के अंदर बनाया गया, उसी तरीके से बिहार के अंदर हिंदुत्व का प्रयोग स्थली बक्सर को बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। इसलिए बक्सर के नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने इस कार्यक्रम को उस परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया कि अगर हमारे लोग सक्रिय नहीं होंगे, अगर हमारे लोग सतर्क नहीं होंगे, अगर हमारे लोग अपने राइट्स को, अपने आइडेंटिटी को नहीं समझेंगे, तो फिर एक दिन हम भी उन्हीं लाइनों में खड़े हो जाएंगे और बहुत आसानी से उनके हाथों में हम सब कुछ अपना सौंप देने का काम करेंगे। इसलिए इस वैचारिक कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। लगन का दिन है, दबाव है, सब है। इसके बावजूद हमने कई सारे लोगों पर दबाव डाला कि नहीं, लगन छूट जाए, शादियां छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो रोज शादियां होती है, लेकिन ये कार्यक्रम नहीं छूटना चाहिए। लगन का हम क्या कर सकते हैं? साल में तो 8-9 महीना लगन ही रहता है, तो इसका मतलब तो कोई कार्यक्रम आयोजित आप नहीं कर सकते हैं लगन के दबाव में। इसलिए हम लोग, नेता लोग भी लगनवादी नेता हो गए हैं। सिर्फ पूरी खाना है, शादी में जाना है, और नहीं जाने पर लोग आलोचना भी करते हैं कि भाई आप आए नहीं। तो फिर ये सब काम कौन करेगा? और इसी काम के नहीं होने के चलते आप समझ लीजिए कि राजनीतिक सत्ता में जो लगातार हमारी दावेदारियां घट रही हैं, वो इन्हीं वजहों से है कि हम गंभीर विषयों पर बात नहीं कर रहे हैं, गंभीर विषयों पर विचार नहीं कर रहे हैं और गंभीर विषयों पर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों जब समता आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोगों ने कोशिश की कि जब पूरा देश लड़ेगा न्याय के लिए, रिजर्वेशन के लिए, जब दिल्ली के बच्चे लड़ेंगे, जब देश भर के लोग पटना में आंदोलन करेंगे, तो कम से कम ये हमारी जिम्मेदारी है कि बक्सर जिले का नाम भी उन लड़ाइयों में शामिल हो। ऐसा नहीं हो कोई किताब इतिहास का जब लिखा जाए, कभी जैसे लिखा जाता है कि जब 42 का आंदोलन हुआ और जब आह्वान हुआ, जब 7 छात्र शहीद हुए पटना में, तो डुमरांव के 21 जवानों ने अपनी शहादत दी और हम इतिहास के किताबों में दर्ज है और हमें इस बात का फख्र है कि जब देश लड़ रहा था तो उस समय डुमरांव और बक्सर पीछे नहीं था। आज भी जब समता की लड़ाई देश लड़ रहा है, तो आने वाली पीढ़ियां इस बात को कह सकेगी कि हमारे जिले में कुछ जिंदा लोग थे, चाहे वो कम हो या ज्यादा, वो अपने कंधे पर पताके उठाए हुए थे और सामाजिक न्याय को मजबूती के साथ लड़ रहे थे। इस बात को लिखने के लिए, इस बीज को बोने के लिए हमने बक्सर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये शुरुआत है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे और सारे कार्यक्रम हो, स्थानीय स्तर पर भी हो। हमारे स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारे वक्ता है और कई सारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे अरविंद जी सामने बैठ रहे हैं, सरपंच साहब हर साल ये कार्यक्रम कराते हैं। ये भी लक्ष्मण जी से आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई हमको टाइम दे दीजिए,
अब आप सामने है, बात कर लीजिएगा, क्योंकि इनके पास कार्यक्रम का बहुत सारा दबाव रहता है। बहुत सारे हमारे साथी इसलिए लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि न्याय का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उस सवाल पर लड़ाई से हम लोग को पीछे नहीं हटना है। और हम देख रहे हैं हमारे बक्सर जिला के अंदर बहुत सारे तरह की तार्किकता बढ़ी है, लोगों के अंदर बातचीत बढ़ी है। कई सारे बौद्ध विहार बनाए गए हैं जहां तार्किक बातें हो रही हैं। हम वो भंते जाए हुए हैं, कणसर बौद्ध विहार से जुड़े हुए हैं, वहां हर साल बहुत शानदार कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, भक्त आते हैं। ये अखिलेश्वर जी बोल रहे थे, चौकिया बुद्ध विहार में इन्होंने बनाया है डुमरांव के बगल में, यहाँ भी बहुत शानदार कार्यक्रम हो रहे हैं जो पाखंड के खिलाफ एक नया विचारों का सृजन ये सब लोग कर रहे हैं। मैं लक्ष्मण जी से यह भी बताना चाहता हूं कि बक्सर जिला तेजी के साथ मनवादी जो मानसिकता है उसके चंगुल से मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। इसीलिए और बक्सर के लिए जरूरी है, क्योंकि बक्सर वो धरती है जहां गुरु विश्वामित्र हुए थे, ये शास्त्रों में दर्ज है, जहां अयोध्या के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने हैं। अब सोचिए कि अगर ये बात सच भी हो, शास्त्रों और पुराणों की बात, तो बक्सर के लिए वो क्या समय रहा होगा जब कोई राजा का बेटा यहाँ ज्ञान अर्जित करने आया होगा। और आज इस बक्सर को क्या बना दिया गया? क्या आज बक्सर में कोई पढ़ने आता है क्या? आज बक्सर के लड़का ज्ञान प्रकाश दिल्ली पढ़ने जा रहा है, दिल्ली वाला कोई बक्सर पढ़ने आए तब यह माना जाएगा कि बक्सर ने अपनी गरिमा को वापस किया है। ये जो सारी बातें हो रही हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इस बात को के लिए आश्वस्त करते हुए कि हम लड़ाई लड़ेंगे, बाकी मुद्दों पर बात लक्ष्मण जी रखेंगे विस्तार से। हम लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। हमारा जन्म सिर्फ लड़ने के लिए हुआ है। आने वाले समय में हम अपनी ताकत को और मजबूत करेंगे, अपने बिखरे हुए साथियों को समेटेंगे। हमने बक्सर के अंदर की आग को देखा है, हमने ज्योति प्रकाश की कुर्बानी को देखा है, हमने राजेश की शहादत को देखा है, हमने कामरेड बबन यादव की शहादत को देखा है। इस धरती, ये धरती लड़ने वाली धरती है, ये शहीदों की धरती है। इस धरती के अंदर लाल बीज छुपे हुए हैं, जरूरत है उसको बाहर निकाल देने की, उसको अंकुरित कर देने की, अब सबों के दिलों में क्रांति का भाव पैदा कर देने का इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये लड़ाई बहुत जरूरी है। हम आग्रह करेंगे कि आप अंतिम तक बने रहें और आने वाले समय में जब भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो, जरूर आप शामिल रहिए। आप सबको मेरे तरफ से जय भीम, लाल सलाम।